कभी कभार ऐसी बेचैनी और घबराहट होती है कि समझ में नहीं आता कि इस बेचैनी और घबराहट की आखिर वजह क्या है। शायद पहली बार मैं इस औरत के पास जा रहा था, यही वजह थी। हालांकि ये सब कुछ मैं किसी औरत के साथ पहली बार नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों घबराहट और बेचैनी मेरे सारे जिस्म पर सरायत कर रही थी। मेरे दोस्त ने भी मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान लग रहे हो। तो मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे अपनी कैफियत के बारे में खुद पता नहीं था, तो मैं अपने दोस्त को क्या बताता। हम दोनों खामोशी से चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर चलकर एक घर नजर आया। मेरे दोस्त ने मुझे इशारा किया कि यही वो बेवा औरत का घर है। वो घर बहुत खस्ता हालत में था। किसी जमाने में शायद ये घर बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हालत इस कदर खराब थी, ऐसा लगता था जैसे कई सालों से इसके रंग व रोगन नहीं किए गए और फूल पौधे झाड़ियों की सूरत इख्तियार कर गए थे। मेरे दोस्त ने दरवाजा बचाया तो एक बच्चे ने दरवाजा खोला और वो हमें अंदर ले गया। हमें ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। मेरा दिल मुझे मलामत कर रहा था कि मैं ये काम ना करूं, क्योंकि ये काम गुनाह कबीरा के ज़िम्मे में आता है, लेकिन मैं इस कदर मजबूर था कि ये काम करने के अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुझे हर हाल में ये काम सही अंजाम देना था। मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन मुझे चारों से औलाद की नेमत नहीं मिल पाई थी। मेरी चारों बीवियां थी। अक्सर सुनने में आता है कि जब मर्द 2-3 शादियां करे और उसको इससे औलाद ना हो तो खराबी हमेशा मर्द में होती है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। मुझ में किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं थी। मेरी सेहत भी अच्छी थी और मेरी सारी रिपोर्ट्स भी क्लियर थी। न जाने क्या चक्कर था कि मुझे 4 बीवियों से भी औलाद की खुशी मिल नहीं पा रही थी। हालांकि इनमें से मेरी जो आखिरी बीवी थी वो एक तलाक याफ्ता थी। उसके पहले भी बच्चे थे जो उसके शौहर ने उससे वापस ले लिए थे, और मैंने भी ये सोचकर उससे शादी की थी कि इसने पहले भी तो बच्चे पैदा किए हैं। मुझसे जब इसकी शादी होगी तो मुझे भी इस औरत से औलाद हो जाएगी। लेकिन अफसोस, मेरे मुकद्दर में यहाँ भी औलाद का सुख नहीं देखा था और मुझे इससे भी औलाद नहीं हुई। मेरा अब घर से निकलना भी महाल हो गया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि लोग तो अब मेरे बारे में अजीबोगरीब बातें करते थे। सबका यही कहना था कि शायद अस्कर में ही खराबी है। इसी वजह से 4 बीवियों के होते हुए भी वो औलाद की नेमत से मरहूम है। मैं उन लोगों को कई बार समझा चुका था, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। मैं अपनी रिपोर्ट लेकर एक एक के पास तो नहीं जा सकता था। दुनिया वालों का तो काम है बकवास करना। लोग कभी भी किसी को भी नहीं जीने देते। ये अलग बात है कि उनकी बातों को मैं दिल से नहीं लगा था, लेकिन डिप्रेशन में मुब्तला होता जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी अब ऐसे ही लगने लगा था कि शायद मुझ में ही कोई खराबी है। लेकिन जब रिपोर्ट को देखता तो तसल्ली हो जाती थी, इसलिए मैंने उनके हाल पर छोड़ दिया था। जब मैंने अपनी परेशानी अपने दोस्त से शेयर की तो उसने मुझसे कहा कि आजकल पैसे लेकर भी कई औरतें बच्चा पैदा कर देती हैं। बच्चा तुम्हारा होगा और तुम उस औरत को पैसे दोगे। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो बच्चा तुम्हें दे देगी। ये सुनकर मैं थोड़ा परेशान हुआ। मुझे ऐसा करना अजीब तो लग रहा था, मगर कोई और रास्ता भी तो नहीं था। जैसे कहा जाता है कि कई पुलसरात को बूर करना, मुझे भी ये काम किसी पुलसरात की तरह लग रहा था। मेरे दिल में बार बार नदामत के बादल छा रहे थे, मगर हर बार मैं उन्हें झटक रहा था और अपने आप को मुतमईन भी कर रहा था कि मैं मजबूरी में ये काम कर रहा हूँ। अब मैं 5वीं शादी तो नहीं कर सकता था। मेरे माली हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। ऊपर से 4 बीवियां, अब मुझसे कौन शादी करती। एक रोज मेरी बड़ी बीवी ने कहा, मुझे लगता है ऐसा कि जैसे आपको किसी ने बददुआ दी है। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, कैसी बददुआ, किस किस्म की। उसने कहा, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपको किसी ने ऐसी बददुआ दी है कि आप यहाँ कभी भी औलाद ना हो। तो मैं हैरान हो गया। उसकी बात पर मैं गौर करने लगा तो मेरी दूसरी बीवी कहने लगी, हो सकता है कि आपने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी वजह से आपको अब तक औलाद नहीं हो पा रही, और हमारा आंगन अभी तक औलाद की किलकारियों से सुना है। अपनी दोनों बीवियों की बातें मुझे चौंकने पर मजबूर कर गई थी और मैं सोचने लगा था, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह, ऐसी कौन सी खता हुई है जिसकी वजह से मैं अब तक औलाद की खुशी से महरूम हूँ। लेकिन मैं इतना मसरूफ रहता था कि मुझे सोचने का भी कोई वक्त नहीं था कि मैं पुरानी बातें सोचने बैठूं। और वैसे भी मेरी याददाश्त इतनी तेज नहीं थी। पुरानी बातें मैं अक्सर भूल जाया करता था। जब बहुत सोचने पर भी मेरी समझ में कोई बात नहीं आई तो मैंने अपने दोस्त के मशवरे पर अमल करने का सोचा और यही फैसला किया कि किसी औरत को पैसे देकर बच्चा पैदा करवा लेता हूँ। मैं चाहता था कि मैं भी औलाद का सुख देखूं, मगर उन सब में मैं ये बात भूल रहा था कि वो औलाद हराम और नाजायज होगी जो बिना किसी रिश्ते के इस दुनिया में आएगी, और इस्लाम में भी सिर्फ 4 शादियों की इजाजत है। मैं 5वीं बार निकाह नहीं कर सकता था।
अब इस ड्राइंग रूम में बैठे हुए हमें 10 मिनट हो गए थे, लेकिन वो औरत अभी तक आने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने कभी किसी औरत से इस किस्म की डील या इस किस्म की बात नहीं की थी। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि तुम ही इससे बात करना, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। शायद मेरे अंदर तो खौफ खुदा भी था, मेरा ज़मीर तो मुझे मलामत भी कर रहा था। मैं जबरदस्ती अपने ज़मीर को अपने हाथों से सुला रहा था। तभी वो औरत अंदर आई। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढांप रखा था। उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। न जाने क्यों मुझे वो आंखें देखी भाली सी महसूस हो रही थी, या फिर शायद ये मेरा वहम था, मगर उस औरत की आंखें देखकर जो हैरानकुन तासुरात उभरे थे वो मेरी आंखों से दूर नहीं रह सके थे। मेरा दोस्त हम दोनों का तारुफ करवा रहा था। मैंने उस औरत को सलाम किया, लेकिन वो ऐसी बेमुरव्वत औरत थी, वो टस से मस नहीं हुई। उसने मुझे मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। हैरानगी से बस मेरे चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। मेरा दोस्त भी उसके इस रवैये पर हैरान हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत इस तरह क्यों बुत बनकर खड़ी हुई है। जब मेरे दोस्त ने उससे कहा कि क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है, तब उस औरत ने अपने चेहरे से निकाब हटाया तो उसे देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि औरत वो कोई और नहीं, उस औरत को मैं देखकर हैरान और परेशान हो गया था। मेरे वहम गुमान में नहीं था कि ये औरत आज इस हाल में होगी और इस किस्म के काम कर रही होगी। उस औरत को देखकर मैं दूर कहीं मासी में गुम हो गया था। हमारा आबाई मकान मियाँ चन्नू में होता था, जहाँ पर हम सब मिलकर रहते थे। मेरे दादा दादी, मेरे चाचा, मेरी फूफियाँ, हम सब एक ही घर में रहते थे और वो घर बहुत बड़ा और हवेली नुमा था। मेरे बाबा और मेरी अम्मी दोनों आपस में रिश्तेदार थे, इसलिए हमारे नाना का घर भी इसी मोहल्ले में था। जिंदगी बहुत पुरसकून और खुशबाश गुजर रही थी। हमारा खानदान बहुत सुलझा और मजबूत था, मगर सबका लाड प्यार और इतना पैसा पाकर मैं कुछ जिद्दी और खुदसर किस्म का इंसान बन गया था। मेरी वजह से मेरे वालिदैन बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। मैं सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरा चाल चलन दोस्तों के देखा देखी बिल्कुल आवारा लड़कों जैसा हो गया था। मैं सारा दिन पूरी सोहबत में रहता और बिगड़े हुए काम करता रहता था। नए नए एडवेंचर्स करने का मुझे बहुत शौक था। इस वजह से सब मेरे माँ बाप पर जुमले कसते थे और कहते थे कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की। मैं खानदान की लड़की भी छेड़ता था और वो लड़कियां भी मेरी वजह से परेशान रहती थी। कई एक मुझे धमकियां भी देती थी, लेकिन मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था और ये सब चीजें मेरे वालिदैन की शर्मिंदगी में इजाफा कर रही थी। अक्सर अपने वालिदैन से शिकायत करती थी, वो तो मेरे माँ बाप को शिकायत करते। इस वजह से मेरे माँ बाप सख्त परेशान थे, लेकिन मैं अपनी रोश पर कायम था। मेरा नजरिया ये था कि मेरी जिंदगी मुझे अपने तरीके से अपनी मर्जी से गुजारनी है। मैं किसी की भी बात ना सुनता था, ना किसी की बातों में आता था। मेरा मानना था कि जिंदगी एक बार मिलती है तो उसे खुलकर इंजॉय किया जाए। बाद में तो घर के मसले मसाइल खत्म नहीं होते हैं और जिंदगी इंजॉय करने का मौका भी नहीं मिल पाता। अब सारे खानदान में मेरी शोहरत बहुत खराब हो चुकी थी। पहले जो कजिन्स लड़कियां हमारे घर आती थी, अब उन लड़कियों का मेरे घर आना ममनून हो चुका था। खानदान में अगर कोई शादी या फंक्शन वगैरह होता तो लड़कियों की माएं उन्हें मेरे करीब जाने से रोकती थी और मर्द हजरात पर गहरी नजर रखे हुए थे, मगर मैं फिर भी अपना काम कर जाता था। मैं किसी से भी नहीं डरता था, न अपनी हरकत से बात आता था। मेरे बाबा ने मेरी वजह से ऐसी तकरीब में जाना छोड़ दिया था और अक्सर हमारे रिश्तेदार मेरे माँ बाप को दावतनामा ही नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम उनको दावतनामा देंगे तो ये जबरदस्ती चला आएगा और सब मुझसे किनारा करते थे। कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था। वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम आयशा था। वो मेरी मामी की बेटी थी। मैंने नोट किया था कि वो मुझ में बहुत दिलचस्पी लेती थी और वो खुद भी कुछ मॉडर्न किस्म की लड़की थी। बाकी खानदान के लड़के लड़कियों की तरह नहीं थी जो माँ बाप के इशारों पर चलते थे। माँ बाप कहें कि उठ जाओ तो उठ जाना, माँ बाप कहें बैठ जाओ तो बैठ जाना। मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त चिढ़ थी, उनसे नफरत महसूस होती थी। उनकी भी तो कोई अपनी जिंदगी थी, वो भी जीते जागते इंसान थे और दूसरों के इशारों पर क्यों चलते थे। जब यही बात मैं अपनी माँ से कहता था, वो यही कहती थी कि वो अपने वालिदैन के फर्माबरदार औलादे हैं, अपने वालिदैन का कहना मानते हैं और उनकी ताबेदारी करते हैं। और मैं कहका लगाकर हंस पड़ता था और मैं कहता था कि फर्माबरदार औलाद नहीं, वो गुलाम है, बांदियां हैं और ये माँ बाप की खुद गर्जी है जो उनको अपनी उंगलियों पर निचवाती हैं। मेरी ऐसी बातें सुनकर मेरी माँ सर पकड़कर बैठ जाती थी। आयशा को मैंने अपना फोन नंबर दे दिया था, जो सारी रात मुझसे बैठ के बातें करती थी और मैं भी खुश था कि मुझे भी टाइम पास के लिए कोई मिल गया था। मैं तो उसके साथ महज वक्त गुजारी कर रहा था, लेकिन वो शायद मेरे बारे में संजीदा थी। मैं उससे पूछता था कि जहाँ सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो तुम मुझे कैसे पसंद करती हो? तो वो कहती थी कि जब इंसान का दिल किसी पर आए तो वो सही गलत नहीं देखता, दिल पर किसी का इख्तियार नहीं है और इसी
चीज को तो मोहब्बत कहते हैं, जो इंसान को बेख्तियार कर देती है, और मैं भी शायद तुम्हारी मोहब्बत में बेख्तियार हो गई हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। वो बंद सवर कर मुझे अपनी तस्वीरें भेजती थी, लेकिन मुझे उसके हुस्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे जिस चीज में दिलचस्पी थी वो मुझे दे नहीं सकती थी। अब मैं उससे बातें करके बोर हो चुका था, उकता गया था, इसलिए मैंने उसके फोन कॉल करना बंद कर दी थी। और वो इस कदर पागल थी कि बार बार मुझे उसके मैसेजेस आते, कॉल्स आती थी। वो मेरे इश्क में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। जब मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं इससे जान छुड़वाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे पीछे पागल हो गई है, तब मेरे दोस्त ने कहा यही तो मौका है, तुम इस मौके से फायदा उठा सकते हो। जब तुम्हारे इश्क में इस कदर पागल है तो तुम इससे कुछ भी कहोगे तो वो तुम्हारे लिए कर गुजरेगी। तब मुझे मेरे दोस्त की बातें सही लगी और अब मैंने उससे मिलने के लिए इसरार शुरू किया था कि वो मुझे बाहर मिले। वो अपने घर वालों से बहुत डरती थी और वो कहती थी कि अगर घर वालों को इसके बारे में पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। वो बहुत मॉडर्न किस्म की लड़की थी, उसका इस तरह से डरना मुझे हजम नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि वो जल्द ही मुझे बाहर मिल जाएगी, मगर वो इतनी ही टेढ़ी हड्डी साबित हो रही थी और मैं हैरान रह जाता था कि वो तो इस कदर बोल्ड लड़की थी जो किसी से भी नहीं डरती थी। वो इस बात के लिए डर रही थी कि मुझसे मिलने की वजह से उसकी बेइज्जती हो जाएगी। शायद उसके माँ बाप बहुत ज्यादा सख्त थे, पर हाल जो भी था मुझे तो अपने काम से मतलब था, और फिर काम निकलवाने के बाद मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ देता। और वो तो लाइन पर ही नहीं आ रही थी। हैरत तो मुझे इस बात पर थी कि वो तो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मुझे कहती कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ सकती हूँ। अब ना जाने क्यों वो इतना छोटा सा काम करने के लिए हिचकिचा रही थी। और फिर जब मैंने ज्यादा इसरार करना शुरू किया तो वो कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे लिए रिश्ता भिजवा दो। और उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इतनी जल्दी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अभी तो मेरी जिंदगी एंजॉय करने की उम्र थी। शादी के हवाले से मैंने अलग ही सोच रखा था। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी, मगर वो मेरे आइडियल जैसी नहीं थी। मजबूरन मुझे उससे ब्लॉक करना पड़ा था, मगर वो एक के बाद एक नंबर से मुझे कॉल्स करती थी, मैसेजेस करती थी, और मैं उसके नंबर ब्लॉक करता गया। वो रो रो कर मैसेजेस करती और मैं उससे बेजार हुआ चाहता था। मजबूरन मैंने अपनी सिम ही बदल ली और उसके बाद मैंने किसी लड़के से फोन पर बात करने की कोशिश ही नहीं की। ये तजर्बा मुझे बहुत कुछ सिखा गया था। मैं जान गया था इन लड़कियों का बातों से दिल नहीं भरता, मगर जो चाहिए था वो मुझे दे नहीं सकती थी, और जो लड़की ये सब मुझे दे सकती थी उसके साथ मैं लंबी लंबी बातें नहीं करता था, सीधा मतलब की बात पर आ जाता था। वक्त बीता गया, उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ गई, और ना ही मैंने उसके बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी रखी थी। वक्त गुजरता गया, ये के बाद देकर मेरे माँ बाप का भी इंतकाल हो गया था। माँ बाप की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कितना अकेला पड़ गया था। वो दोनों मेरे लिए कितने खास थे। अब मेरा यहाँ पर कुछ नहीं रह गया था। मैं अपना सब कुछ बेचकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। मेरे अपने खानदान वालों से ताल्लुक न होने के बराबर रह गया था। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मेरे बा खानदान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब इतने सालों के बाद जब मैंने आयशा को एक बेसहारा गरीब और बेवा औरत के रूप में अपने सामने देखा तो मैं उसे यकटक देखता रह गया। अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने फिर उससे पूछा कि तुम इस हाल तक कैसे पहुंची हो, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी बहुत लंबी दास्तान है, एक लंबा सफर तय किया है। मैंने कहा कि जो दुख भरा और असियत भरा था। जब तुमने मुझसे बात करना बंद कर दी तो मैं जैसे पागल सी हो गई थी, बिल्कुल नफ्सियाती मरीजा बन के रह गई थी। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो मैं कैसे मनाऊं, अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊं, तुमसे तुम्हारे साथ की भी कैसे मांगू। मेरी हालत मेरे घर वालों पर भी आश्कार होने लगी थी। वो मुझसे पूछते थे कि आखिर क्या नाम है उसका जिसने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम्हारा किस हद तक ताल्लुक रहा है उसके साथ, बताओ क्या गुल खिलाया है तुमने। लोगों की बातों ने मुझे पागल कर दिया था, अपनों की बातों ने मुझे जीते जी मार दिया था। मगर मुझे तुम्हारी इज्जत मतलूब थी, तभी मैंने तुम्हारा नाम कभी किसी के सामने नहीं लिया। और मेरी दीवानगी और जुनूनी पन से घबरा कर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी। वो डर गए थे कि कहीं मैं खुद खुशी ना कर लूं या फिर घर से कहीं भाग ना जाऊं। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मेरी शादी कर दी थी। मेरे शोहर की नौकरी इस शहर में थी, तभी मैं इसके साथ यहाँ पर आ गई थी। इतने टाइम तक मैं तुम्हें भुला नहीं सकी थी, शायद तुम्हें भुलाना नहीं चाहती थी। और फिर रफ्ता रफ्ता मैं जिंदगी के झमेलों में मसरूफ हो गई थी, तो मैं वक्ती तौर पर भूल गई थी। तुम्हारी याद से फरार हासिल हो गया था। कुछ साल पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, क्योंकि मायके और ससुराल में मेरा ऐसा कोई भी खैर खा नहीं है
जो मेरी मदद कर सके। इस महंगाई के जमाने में वो अपने खानदान के साथ साथ मेरे बच्चों को भी पाले, जो मुझसे मेरी जरूरतों के बारे में पूछ सके। मैं अपने बच्चों के लिए जिंदगी के दिन काट रही हूँ, वरना जिंदगी से तो सारी दिलचस्पियां खत्म होके रह गई हैं। सोचती हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे ये। मजबूर होकर मैं इस बात पर राजी हो गई कि पैसे लेकर मैं आपके बच्चे की माँ बनूं, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आप इसकी बात पर मैंने खुद को शर्मिंदगी की गहराइयों में उतरता हुआ महसूस किया था। तभी मैं उससे कहने लगा कि तुमने मुझे बददुआ तो दी होगी क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। मेरी बात पर वो हंसकर कहने लगे कि तुम दिल में अभी तक जिंदा हो और मुझे अब इस बात का भी एहसास हो गया है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की थी, तुमने मेरे साथ गलत किया था। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है तो मैं एक ठंडी आह भरकर रह जाती थी। खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हें कभी बददुआ नहीं दी, बल्कि जब भी तुम याद आए मैंने हमेशा तुम्हें खुश रहने की दुआ दी। तुम बताओ तो क्या तुम खुश हो अपनी जिंदगी से? इसकी बात सुनकर मैं रो पड़ा और वो मुझे हैरान निगाहों से देखने लगी थी। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरी दोनों बीवियों ने मुझसे जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। उन दोनों का कहना था कि मुझ पर किसी की बददुआ का असर है। शायद मैंने किसी के साथ बहुत बुरा किया था, उसकी सजा के तौर पर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं 4 शादियां करने के बावजूद औलाद की नेमत से अभी तक महरूम हूँ। और अब मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बददुआ किसी और की नहीं बल्कि आयशा की थी, क्योंकि मैंने एक मासूम का दिल तोड़ा था। उसकी आंखों में ख्वाब से जाकर वो ख्वाब उसकी आंखों से नोच लिए थे और उसे अकेला छोड़ दिया था। ये बहुत बड़ा गुनाह था, क्योंकि अल्लाह पाक मासूम दिल तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता, और जब भी कोई गुनाह करता है तो उसे उसकी सजा मिलकर रहती है। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ खामोशी से वहां से चलकर आ गया था। वापसी पर मेरा दिल बहुत बोझ लिए हुए था। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है, और घर आने के बाद मैंने अपनी पहली बीवी से इस बारे में मशवरा किया, और जब उसे सारी बात बताई तो वो चुप की चुप रह गई थी। वो मेरी चारों बीवियों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसे बात करके मुझे हमेशा तसल्ली हो जाती थी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल दुरुस्त मशवरा देती थी। उसने मुझे कहा कि आपका ये फैसला गलत नहीं है, आप उस औरत के साथ शादी कर लें, ऐसे आपको अल्लाह की रजा भी मिल जाएगी, और हो सकता है कि अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दे। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा आयशा के पास गया, और जब उसने निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो कितनी देर गुमसुम सी रही। फिर कहने लगी, मुझे इस बात पर एतराज तो नहीं है, मगर शायद आप मेरे बच्चों को वो मोहब्बत ना दे सके जो उनका हक है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत मोहब्बत दूंगा और उनका ख्याल भी रखूंगा। वैसे भी यतीम के सर पर हाथ रखने से तो अल्लाह भी खुश होता है। हो सकता है कि इस तरह मुझे भी अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, और जो मैंने तुम्हारा दिल तोड़कर गुनाह किया है, हो सकता है कि उसका भी कुफारा अदा हो जाए। वो मेरी बात सुनकर उठी। उसके चेहरे पर खिलते हुए रंग ये जाहिर कर रहे थे कि उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। और फिर जल्द ही मैंने उसके साथ निकाह कर लिया और उसे लेकर अपने घर आ गया। मेरी बाकी तीनों बीवियां इस बात से बेखबर थी। उन्हें जब मेरी 5वीं शादी के बारे में पता चला तो वह हक्का बक्का रह गई और कहने लगी कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद देनी होती तो हमें से ही दे देता, आपको 5वीं शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी उस औरत के साथ जिसके पहले भी बच्चे हैं। ये सुनकर मैंने उन्हें कहा कि मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया है और अपने दिल की खुशी के लिए किया है। तुम फिक्र मत करो, उसके यहाँ आ जाने पर तुम लोगों की हक तलफी नहीं होगी, बल्कि तुम सबको तुम्हारा जायज मकाम जरूर मिलेगा। आयशा को यहाँ पर आए हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा था जब अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की खुशी दिखाना शुरू कर दी, और मैं हैरान परेशान रह गया कि ये कैसा मौजज़ा हुआ है। इसका मतलब यही था कि मैं अब तक इतनी बड़ी खुशी से इसलिए महरूम था क्योंकि मेरे साथ आयशा की आह भी सफर कर रही थी कि उसका दिल तोड़ने की सजा थी, और अब जब उसकी आह खुशी में तब्दील हुई तो अल्लाह पाक ने भी मुझे खुशी अता कर दी और मेरी मुश्किलात परेशानियां खत्म हो गई। मेरा कारोबार भी दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की करने लगा और अब तो मैं पैसे में खेलने लगा था। अब अल्लाह पाक ने मेरी चारों बीवियों को औलाद अता कर दी थी और मैं खुशियों में जैसे झूल रहा था। हमें कभी भी किसी का इतना दिल नहीं दुखाना चाहिए कि इसके दिल से निकलने वाली आह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बन जाए और दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी खराब हो जाए। मैंने आयशा के दिल दुखाया था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा था, और जैसे ही उसे अपनाया अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद कर दिया था।